आज भी अगर आप धरवाला में जाओगे ना, तो धरवाला के लोगों से, जहाँ के वो त्रिलोचन महादेव के जो पुजारी हैं, अगर पूछोगे ना आपकी ये कौन है त्रिलोचन महादेव, तो आज भी वो बोलते हैं कि वो चुई गांव के रहने वाले थे, जिनकी वजह से मणिमहेश यात्रा शुरू हुई है। पहली यात्रा मणिमहेश यात्रा उन्होंने करी थी। एक लॉजिक वाली बात बताता हूँ, जब हमारे त्रिलोचन महादेव गए थे ना ऊपर, जब त्रिलोचन महादेव गए थे और उन्होंने जब परिक्रमा करी थी उस चीज की, शिव जी के सिर्फ पांव के निशान दिख रहे थे उधर बर्फ में, और जब लास्ट निशान जो थे चमुखी पिंडी से शिव जी कूद गए थे, और त्रिलोचन महादेव, अगर यात्रा उनसे पहले की चली होती ना, त्रिलोचन महादेव के पहले से, तो त्रिलोचन महादेव भटकते नहीं वहां पे, उनका रास्ता बना होना तो वो वापिस आ जाते। पर उन्होंने उस जगह खड़े होकर बोला था कि हे भगवान, मेरे को तो रास्ता ही पता नहीं, मैं जाऊंगा कहाँ पे। अब ठीक है, बोला अगर मेरे को नहीं पता मैंने कहाँ जाना है, बस उन्होंने वहां पे छलांग लगा दी, ये इधर गया तो मैं भी वहां चला जाता हूँ। नमस्कार, जय त्रिलोचन महादेव, जय हरिहर महादेव। तो देखो, इस चैनल में ना आपको मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कोई भी गलत चीज़ मैं इस चैनल में अपलोड नहीं करता हूँ, और आपको मैं भगवानों के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। तो मैं हूँ आपका होस्ट अक्षय, रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। देखो, कभी भी मैं भरमौर के बारे में जो गलत वीडियो नहीं बनाता हूँ। हुआ क्या कि एक दिन मैंने इंटरव्यू देखा, एक गाँव है यहाँ पे, पालदा नाम का गाँव है, जहाँ से शिव गुरुओं की जो है छड़ी जाती है। तो वहां पे क्या होता है, शिव गुरुओं के लिए, मतलब वहां एक्चुअली हम जाते हैं, केलंग वजीर के जो गुरु होते हैं, वो एक आला ना, उनको हम वहां से पालदा से आला नामक जगह पर लेके जाते हैं। वहां से जो है वो हम डल झील की ओर जाने के लिए जो है केलंग वजीर की जो है इजाजत लेते हैं। तो उस गांव के लोगों ने, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-3 सालों से जो है वो एक अफवाह फैलाई हुई है कि शिव जी के गुरु हम थे। और उन्होंने हाल ही में एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो देखी है, उन्होंने एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू दिया है। हालांकि वो न्यूज़ चैनल हमारे ही भरमौर का है, बहुत अच्छा न्यूज़ चैनल है, पर न्यूज़ चैनल वालों को पता थोड़ी है, अब न्यूज़ चैनल वालों को हम कुछ भी बोल देंगे तो वो वही सुनेंगे। और उन्होंने जो बताया, बोलते कि शिव गुरु हम थे, और जो चुई वाले हैं उनको हमने पुठत्था दिया है। हाँ जी, इन्होंने हमारे त्रिलोचन महादेव, जिनके आगे महादेव लगाया है स्वयं महादेव ने, आज मैं उनके ही मंदिर में बैठा हूँ, महादेव स्वयं खुद भी सुन रहे हैं ये चीजें, वो बोल रहे कि हमने उन्हें पुठत्था दिया था। ये इतने बड़े हो गए हैं कि ये त्रिलोचन महादेव को पुठत्था दे रहे हैं। आपको त्रिलोचन महादेव के बारे में पता भी है? त्रिलोचन महादेव के बारे में आपको पता नहीं है तो सबसे पहले आप जाओ, मेरी दूसरी वीडियो है, हुक्म चंद जी के साथ मैंने वीडियो बनाई, जो शिव गुरु है। मैं भी शिव गुरु हूं, पर वो शिव गुरु के रूप में आ चुके हैं, और उन्होंने पूरी एक एक चीज बताई हुई है। आपको पता है शिव गुरु के बारे में? ये बोलते हैं कि हम थे, और इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, इन्होंने कुछ प्रूफ नहीं दिया है उस मतलब न्यूज चैनल में कोई प्रूफ नहीं दिया है। उन्होंने क्या बोला है कि हाँ हमारे पूर्वज थे, ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा ऐसा, बस उसमें भी ऐसा ऐसा बोला है। मैं उनकी क्लिप नहीं दिखाऊंगा आपको, ऐसा ऐसा सुनाई कुछ नहीं दे रहा। एक बंदा उनके साथ और बैठा हुआ है, उसको तो हम पूछ लेंगे, कोई नहीं, हम अपने बुजुर्गों के साथ बिठाएंगे और उनको पूछेंगे। हालांकि उनको हमने पहले भी पूछा है, और उन्होंने बोला है कि आपके शिव गुरु ने हमें बहुत पहले डलाया था, और उनके सामने वो कुछ अलग बात कर रहे हैं, पर चलो हम इस चीज को छोड़ देते हैं। तो उन्होंने बोला है कि शिव गुरु हम थे, और चुई वाले जो थे बुलोड़े थे। आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ बुलोड़े क्या होते हैं। बुलोड़े होते हैं जो काल बाणा, मतलब कि शिव जी के, आप समझ लो कि बाजे वाले, मतलब कि ढोल नगाड़े वाले जो होते हैं, वो बहुत रिस्पेक्टेड फुल होते हैं। शिव गुरु, जब शिव गुरु यहाँ से डल झील की यात्रा के लिए जाते हैं ना, डल झील तोड़ने की यात्रा के लिए, उस दिन सुबह सुबह वो उन बुलोड़ों को पूछते हैं, इतने रिस्पेक्टेड होते हैं वो बुलोड़े। हमारे हर गांव में आते हैं वो बुलोड़े, और उनको पूजा जाता है, उनको बोलते हैं बुलोड़े। और ये हमें शिव, और बुलोड़े कौन है पता आपको? सतयुग के टाइम के बुलोड़े जो है वो स्पैरका वाले हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी को, अगर कोई भी आपको, हर किसी को, अगर जिसको भी आप भरमौर में पूछोगे कि शिव जी के बुलोड़े कौन है, तो सीधा ही वो बताएंगे स्पैरका वाले हैं। मैं बताता हूँ शिव गुरु। आपको पता है शिव गुरु जो हम है, हमें शिल्पकार कहा जाता, शिल्पकार थे हम अपने उसमें, और हमें क्या इन्होंने छोटी कास्ट, इन्होंने नहीं पता, पर हमें जो है वो छोटी कास्ट में धकेल दिया। उस टाइम राजतंत्र चलता था। हालांकि राजा लोग हमारी इतनी रिस्पेक्ट करते थे, हर एक चीज करते थे, पर हमारे पूर्वजों ने वो चीजें नहीं बोली, वो चुपचाप उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। उनका ध्यान सब शिव जी के ऊपर था। पर अब लोकतंत्र है, हम नहीं सुनेंगे इस चीज को, कोई भी इस चीज को नहीं सुनेगा। अगर आप कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा, बोल देगा कि हाँ हम ये थे, तो आप कोई मान थोड़ी लेगा। हमारे पास प्रूफ पड़े हुए, वैसे भी हमें कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। बूढ़ू बुहारी के गुर
जो मेन पुजारी है वहां, उन्होंने एक बार कहा था, बोला चुई शिव जी के जो चेले हैं वो चुई वाले हैं, उनको कुछ भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बोलते हैं कि हमारे, और इन्होंने कुछ इंटरव्यू में बोल दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है जब त्रिलोचन महादेव शिव जी के पास रहते थे ना, वो उनके लिए शिव जी के कपड़े सिलते थे। उस स्टोरी को आप सुनना, पर मैं थोड़ी आपको बता देता हूँ। शिव जी के जो कपड़े सिलते थे, उसके बाद जब वो इधर आए थे ना भ्रमाणी माता में, उनकी आंख खुली थी जब शिव जी ने उनको 3 वरदान दिए थे शिव जी को उन्होंने। और 3 वरदान क्या थे कि शिव जी ने बोला था कि तेरे वंश जो है ना, तेरे वंश जो अपने मुंह से भी बोल दे, कोख से भी मेरा चेला पैदा होगा और मेरी डल झील को क्रॉस करके तेरा वंश जो वो बाक देगा, मेरा शिव जी का बाक देगा, और उनके मुंह से उसके बाद जो भी निकलेगा ना वो सत्य होगा, उसको कोई ठुकरा नहीं सकता। ठीक है, और उस डल झील में तेरा कोई वंश डूब नहीं सकता। प्रमाण पड़े हैं, प्रमाण हमारे पास ताम्र पटे पड़े हैं, आज से 1400 साल पहले जब इन मंदिरों के स्ट्रक्चर बनाए गए थे ना, तब का प्रमाण पत्र पड़ा है हमारे पास, ताम्र पटा पड़ा है हमारे पास। तो जब शिव जी के लिए त्रिलोचन महादेव कपड़े सिलते थे ना, वो इधर आए थे भ्रमाणी में, और उनके क्या थे कि जब खाल होती थी उस टाइम, और शिव जी ने उसमें कितरियां डाल दी थी, तो भ्रमाणी माता ने ना कितरियां ले ली थी उसमें, और जब एक रह गई थी ना, वो सोने की ईंट निकली थी घर में, सोने की ईंट निकली थी। वो आज भी हमारे पास पुराने चिन्ह पड़े हुए जो शिव जी साक्षात हमें दे के गए त्रिलोचन महादेव के। आज भी अगर आप धरवाला में जाओगे ना, तो धरवाला के लोगों से, जहाँ के वो त्रिलोचन महादेव के जो पुजारी हैं, अगर पूछोगे ना आपकी ये कौन है त्रिलोचन महादेव, तो आज भी वो बोलते हैं कि वो चुई गांव के रहने वाले थे, जिनकी वजह से मणिमेश यात्रा शुरू हुई है। पहली यात्रा मणिमेश यात्रा उन्होंने करी थी। एक लॉजिक वाली बात बताता हूँ, जब हमारे त्रिलोचन महादेव गए थे ना ऊपर, जब त्रिलोचन महादेव गए थे और उन्होंने जब परिक्रमा करी थी उस चीज की, शिव जी के सिर्फ पांव के निशान दिख रहे थे उधर बर्फ में, और जब लास्ट निशान जो थे चमुखी पिंडी से शिव जी कूद गए थे, और त्रिलोचन महादेव, अगर यात्रा उनसे पहले की चली होती ना, त्रिलोचन महादेव के पहले से, तो त्रिलोचन महादेव भटकते नहीं वहां पे, उनका रास्ता बना होना तो वो वापिस आ जाते। पर उन्होंने उस जगह खड़े होकर बोला था कि हे भगवान, मेरे को तो रास्ता ही पता नहीं, मैं जाऊंगा कहाँ पे। अब ठीक है, बोला अगर मेरे को नहीं पता मैंने कहाँ जाना है, बस उन्होंने वहां पे छलांग लगा दी, ये इधर गया तो मैं भी वहां चला जाता हूँ। उन्होंने इतनी बात नहीं सोची थी। और जब उसके बाद भ्रमाणी माता के बाद आए थे ना, तो इधर जब वहां बांसुरी बजाई थी, जहाँ पे त्रिलोचन महादेव का आज भी मंदिर स्वयं भू शिवलिंग प्रकट हुआ है, वहां पे स्वयं भू शिवलिंग प्रकट हुआ वहां पे, आज भी उनको पूजा जाता है वहां पे। और जब जिस दिन जन्माष्टमी होती है ना, कृष्ण भगवान का जन्म होता है, पार हमारे पुजारियों द्वारा मनाया जाता है कृष्ण भगवान का जन्मदिन, तो यहाँ पर शिव गुरु जो है वो अपने त्रिलोचन महादेव को झंडा चढ़ाने जाते हैं, क्योंकि वहां पे शिवलिंग प्रकट हुआ था त्रिलोचन महादेव की एक बांसुरी बजाने पे, और जो 6 महीने को जो था वो उसमें कन्वर्ट कर दिया सनवाड़े में। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट है हमारे पास बताने को, पर हम कुछ बताते नहीं। इन्होंने इंटरव्यू में सिर्फ क्या बोला हुआ है कि हमारे पूर्वज ये थे, हम डूब के हमने इनको पुठत्ता दे दिया। ये कौन होते पुठत्ता दे? त्रिलोचन महादेव को पुठत्ता देंगे ये त्रिलोचन महादेव को पुठत्ता देने वाले, वो जो शिव जी का साक्षात्कार किया था उस बंदे ने, त्रिलोचन महादेव जो थे हमारे दादाजी, उन्होंने शिव जी का साक्षात्कार किया था। साक्षात्कार, हम कोई झूठ बोलने वाले नहीं है। अगर आप भी लोल जाओगे, कहीं भी जाओगे, बूढ़ू बुहारी जी को, बूढ़ू बुहारी जो है ना, बूढ़ू बुहारी, उनको शिव जी का रूप है बूढ़ू बुहारी, उसमें आदि माता है और आदि वो है शिव जी है। उनसे जाके पूछना कि शिव गुरु कौन है, वो सीधा बताएंगे चुई के गांव के जो शिव गुरु है, भद्रवा के लोग आते वो शिव जी के शिव गुरु है, और उनको हमारे पूर्वजों ने पुठत्ता दिए तो शिव जी के गुरु बने वो। पर वो पुठत्ते वाले, और हमको वरदान महादेव से मिला, स्वयं महादेव ने हमारे जब दादाजी के ऊपर पंजा रखा था, तो वो पंजे का निशान पड़ गया था उनके ऊपर। तब हमारी दादी को शक हुआ था कि इतने दिन था कहाँ, ये पंजे का निशान क्या है। तब सारा कुछ उगला था त्रिलोचन महादेव ने, और उनको मना किया हुआ था कि अगर आप इस चीज के बारे में बताओगे तो आप मर जाओगे, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, आप इस दुनिया में नहीं रहोगे। फिर तो हम कुछ फालतू में नहीं बोलते इस। और उसके बाद यात्रा शुरू हुई थी। अगर इनको ज्यादा पता इसके बारे में, तो इनको ये बताओ, पालदा के जो लोग हैं, ये बताओ कि सबसे पहले यात्रा कब हुई थी और सबसे पहले डल झील कब तोड़ी गई थी? क्या प्रमाण है कुछ प्रमाण? कुछ प्रमाण नहीं इनके पास, बस 2 बातें सुन ली। आजकल क्या, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग शिव जी के जो भक्त होते हैं ना, बोले होते हैं, हम शिव गुरु ना बहुत बोले हैं, हमारे पूर्वज सुनते आए हैं, हमें छोटी कास्ट में डाल दिया, हर एक चीज हमारे साथ कर ली, हमने आसानी से एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है हम हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस एक कर्म करने को मिला है शिव जी का, हम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहते। तो आजकल क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, आजकल ना ये सिर्फ भगवानों को जो है वो पैसे कमाने का सोच में। आपको पता है चुई में जो है शिव जी का प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे आप जो शिव जी ने हमें त्रिशूल दिया था ना, त्रिशूल आज भी हमने ढक के रखा होता है।
हम किसी को दिखाते नहीं उस त्रिशूल को। अगर हम पैसा कमाने या उस जोर से होते ना तो हम उस त्रिशूल को इधर गाड़ के इधर खड़े कर देते, उस त्रिशूल को ऐसे सोशल मीडिया में फैलाते कि हम यहाँ आओ, यहाँ पर शिव जी ने हमें जो त्रिशूल दिया था वो प्रकट हुआ है। पर हम ये चीजें कभी भी नहीं करते। क्यों? हमें पैसे पूसे कमाने से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक कर्म करने को मिला है। सिर्फ शिव जी के सुई के शिव जी के गुर है ना, सो शिव जी गुर विशिष्ट गोत्र है उनका, विशिष्ट गोत्र, ठीक है, जिनको इन्होंने छोटे जो बोलते हैं ना बलोड़े। और मैं बताता हूँ आपको, पूर्ण माता करके बताते हैं। ये पता क्या है, ये इनको पता कुछ भी नहीं है। ये पूर्ण माता को सिर्फ एक ढोल समझते हैं और इनको पता नहीं पूर्ण माता का। मैं आपको एक पूर्ण माता की कहानी सुनाता हूँ। मेरे दादाजी के टाइम की बात है, यहाँ लोहानसा वाली साइड एक गांव में गए हुए थे पूर्ण माता को लेकर। एक जो पूर्ण माता होती है वो ककरी में होती है बननी में, आपने मेरा पॉडकास्ट भी देखा होगा। जो ककरी में होती है पूर्ण माता, वो दोनों बहने वो ब्राह्मणों के पास है, और एक जो है हमारे पास दी थी, हमारे गुरु के गले में पड़ी थी, शिव गुरु के गले में। आदि शक्ति है वो पूर्ण माता, जो आदि शक्ति है। जब वो लोहानसा में गए थे ना, तो वहां पे एक घर था कोई होने है, तो वहां पे क्या किया, माता मूता को धूप धाप डाला और माता को जो थी ऊपर वाले कमरे में उन्होंने उनको टांग दिया। और क्या किया, जो दूसरे थे उनको क्या किया, ब्राह्मण जो थे वो उधर के, उनको ऊपर वाले कमरे में सुला लिया, अपने साथ खाना खुना खिला। और जो हमारे दादाजी थे ना, उनको क्या किया, नीचे जो गाय गुए बांध थे उधर सुला दिया उनने। और हमारे दादाजी ने बोला, और उनको मन ही मच्छर काट रहे, 10 चीजें काट रहे, और बोला, और मन ही मन में हमारे दादाजी ने बोला माता मैं तेरा गुरु हूँ, मैं इतना नीच हूँ, और तो तू क्यों मेरे पास आई है, चले जाए इनके पास ही, मैं तेरे को लेके नहीं जाऊंगा बोला घर, मैं तेरे को सुई लेके नहीं जाऊंगा वापिस, तू चले जाए इधर ही इनके पास ही रहे, हम तो छोटे। बोला क्यों? और हमारे दादाजी को ना 11:30 बजे 3 आवाज मारी थी माता ने, आदि शक्ति पूर्ण माता ने 3 आवाजें मारी थी। बोला उठ उठ उठ। जब तीसरी में नहीं उठे तो हाथ पकड़ के उठाया था। और जब उनमें देवी आई थी ना, तो उन्होंने बाक दिया था, बाक मतलब बोला था गुरु के माध्यम से माता ने कि इस घर को 6 महीने आग लगेगी, 6 महीने जलता रहेगा घर। और भाई उसी टाइम जोत गिरी थी वहां से, 6 महीने तक आग घर जलता रहा था। और वो बंदे यहाँ आके चूई आके माफी मांगी थी उन्होंने कि हमने माता के गुरु का मजाक उड़ाया था, ऐसे ऐसे चीजें की थी। तो मैं अभी भी बोलता हूँ, इन देव, इनको पूर्ण माता के बारे में पता नहीं, ये शुभ शिव गुरु बनते हैं। आपको पता है पूर्ण माता का जाना कितना इंपॉर्टेंट है? इस मणिमेश यात्रा में लखना माता के संगल के बारे में इनको पता नहीं है। क्यों खड़ा होता है केलंग वजीर, क्यों खड़े होते हैं, केलंग वजीर उधर खड़े होते हैं, लखना माता उधर खड़ी होती है, इनको पता कुछ भी नहीं है। बस इनको इतना है कि हम शिव गुरु थे। प्रूफ दो ना, प्रूफ दो। अगर कोई प्रूफ है तो हम सुनते हैं, अगर नहीं है तो बिना मतलब के मत बोलो, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला काम मत करो। क्या हुआ है आजकल, ट्रेंड चला हुआ है कि चेले बनना है, ऐसे नाचना। हमारे शिव गुरु फालतू में नाचते देखे हुए आपने? हम कहीं भी नहीं नाचते आजकल, हम सिर्फ इस थड़े में नाचते हैं। इस थड़े में हमारा अधिकार है, हमारे पूर्वजों को महादेव ने ये थड़ा दिया हुआ है नाचने के लिए। इधर हमारे अलावा कोई नहीं नाच सकता। और जिस जगह हमारी बैस्क लगती है महादेव की, उस जगह कोई देवी भी बैस्क नहीं लेती। ब्रह्माणी माता भी हमारे ऑपोजिट साइड लेती है, हमारी कुल देवी है वो, हमारे कुल देवी ब्रह्माणी है। इसलिए हमको शिव गुरु चुना गया है, क्योंकि शिव जी ने जो था ब्रह्माणी माता को वरदान था दिया हुआ कि जो तेरी यात्रा पहले करेगा, तेरे कुंड में जो नहाएगा और जो बाद में मेरे कुंड में नहाएगा, तभी उसकी यात्रा पूरी होगी। इसलिए उसने अपने कुल को चुना। इनकी तो कुल देवी है ही नहीं ब्रह्माणी माता। हमेशा से जिंदगी में जो है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं कभी भी भरमौर के बारे में, भरमौर के लोगों के बारे में नहीं बताता। मैं आपको बताता हूँ, इस यात्रा में जो है ना, शिव गुरु यहाँ से निकलते हैं, वहां पे जो है चोंडा माता की छड़ी के साथ फेरा डालते हैं। लखना माता का हंगल जो है, वो लखना माता की जो थान के पुजारी है वहां पे, वो हमें वो देते हैं, वो हमें इजाजत देते हैं। बाद में जाते हैं हम शिव जी के मंदिर में, वहाँ शिव जी के जो पुजारी है, मेन पुजारी जो है शिव जी के, वो हम गुरुओं को वो है धूप डालते हैं, वो हमें वहां से शिव जी इजाजत देते हैं जाने के लिए। पालदा जो गांव है ना, पालदा गांव, आज भी वो हमें खाना खिलाते हैं वहां पे, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो करते हैं। और ये पीठ पीछे ये सब चीजें बोलते हैं, मतलब कुछ आजकल, मतलब इतने साल पहले 90s में तो ये बातें इन्होंने करी नहीं। उस टाइम जब हमारे पूर्वजों ने जो है वो बर्फ गिरती थी इतनी सारी और वो जम जाती, जो उसको तोड़ तोड़ के डल झील क्रॉस की, तब तो इन्होंने कोई डल तोड़ने की वो नहीं की। क्यों? उस टाइम नहीं था इनको, उस टाइम नहीं आता था इनको शिव जी। भाई 10 चीजें होती, जब राजाओं के टाइम में डल तोड़ा जाता था ना, राजाओं के टाइम पे जब डल तोड़ा जाता था, तो जब राजाओं को मजा नहीं आता था ना, तो 3-3 बार डल झील तोड़ी जाती थी। और इनको ये चीजें बिल्कुल भी पता नहीं है। जब एक बार रंग महल में ना, जम्बा का रंग महल है, वहां पे जब हमारे गुरुओं को बंद कर दिया गया था ना,
तो जब डल झील तोड़ने का टाइम आया था तो रंग महल की दीवारें फट गई थी, रंग महल की दीवारें फट गई थी और राजा ने बोला था, बोला इनको निकालो यहाँ से। वो तो हमारे दादा के पापा और दादू की बात है, और ये क्या बताएंगे? हाँ, हमें बताएंगे ये शिव गुरु के बारे में। त्रिलोचन महादेव के वंश है, त्रिलोचन महादेव के वंश। आज भी अगर त्रिलोचन महादेव के मंदिर में जाएंगे ना, वो बेचारे इतनी रिस्पेक्ट करते जो वहां के पुजारी हैं, हमको बोलते कि आप ही आरती करो, आप ही धूप डालो। उन्होंने तो कभी हमें छोटी कास्ट में नहीं गिना। मतलब आजकल राजतंत्र में जो था ना, राजतंत्र में हमारे पूर्वजों को डराया गया। क्या होता था उस टाइम, किसी को अगर बड़ा ओहदा मिल जाता था ना तो राजा वगैरह उसको बड़ा इनाम देते थे। और मैं बताता हूँ कि राजा मेरू वर्मन जो थे ना, वो शिव गुरु की इतनी रिस्पेक्ट करते थे ना, उस रिस्पेक्ट की वजह से राजा मेरू वर्मन को शिव जी ने स्वप्न दिया था इन मंदिरों के स्ट्रक्चर खड़े करने का। इतना तपी राजा था वो। उसके बाद भी शिव गुरु की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, देखो जो कुक्ति के पुजारी हैं, उन्होंने आज तक इनको माना नहीं कि ये थे गुरु या कुछ थे। शिव जी के जो हमारे मेन पुजारी, वो कभी इनको नहीं बोलते कि ये चेले थे, मतलब पालदा वाले चेले थे। लखना माता के पुजारी ने इनको कभी नहीं बोला कि ये पुजारी वो थे। धर्मराज के मंदिर हमारे पास त्रांबर पटा पड़ा है आज भी, लच्छे बाबा के पास आप जाना धर्मराज के मंदिर में, वो ही त्रांबर पटा सेम उनके पास पड़ा हुआ है हमारा उनका चरपटनाथ का। और मैं एक बात बता दूं, शिव जी का चेला कोई ऐसे नहीं नाचता है। बाकी देवते हैं उनको कुलचता है। केलंग वजीर की भक्ति करोगे, केलंग वजीर के उनमें बाहर आएगा। कोई भी देवता उनका केलंग वजीर में। और महादेव ने स्वयं सिर्फ हमें चुना है उस चीज के लिए। अगर हम किसी को पुटहत्ता देंगे तो वो चेला बन सकता है, पर उसको हमारे साथ डल झील क्रॉस करनी पड़ेगी। पर उस डल झील में भी एक रूल है, उसका पता नहीं उसमें डूबना है कि क्या होना है। डल झील में सिर्फ इसलिए नहीं जाने देते पहले कि कोई डूब ना जाए, जिसकी वजह से डल जो है वो गंदा हो जाएगा। और शिव गुरु को उसको पार करने के लिए पता है फिर कितना वो करने पड़ता है। केलंग वजीर के कार्तिक स्वामी के मंदिर में जाओगे ना, वहां पे पूछना जाके कि शिव जी के चेले कौन है, शिव जी के गुरु कौन है जो वरदानी है। वरदानी महादेव ने वरदान दिया हमें, कोई इन्होंने वरदान नहीं दिया पालदा वालों ने। ये कौन होते हैं हमें वरदान देने वाले? ठीक है, हम त्रिलोचन महादेव के वंश, इनसे कोई वरदान लेने की वो नहीं है हमें। अब सतयुग से छड़ी चल रही है। कोई बता इनको पौन माता के बारे में पूछ लो, थी कहां से पौन माता? कहाँ की थी पौन माता? बताना। ककरी स्वाई से। आज भी ककरी स्वाई वाले हमें लेने आते हैं यहाँ पे। पौन माता जैसे एक लड़की को अपने माइक के लेके जाते, वैसे ही वो आते बेचारे लेने के लिए। आज भी पौन, इनको पता नहीं पौन। देखो इन्होंने, आपका अगर हो सकेगा ना, मैं अगर लिंक मेरे को मिलेगा उस जो वो है जो वीडियो इन्होंने डाली है, उनमें देखना इन्होंने कैसे उन पत्रकार जी को बताया हुआ है। हाँ, वैसे वैसे हमारे सियाने होते थे और वैसे वैसे करते थे। वो क्या हुआ? अगर है, मैं बताता हूँ, हमारे त्रिलोचन महादेव को यहाँ से आटा नमक की बोरी में ठगाते ठगाते ले गए थे। एक बोला एक बेटी दूंगा, एक बेटी दूंगा, और जहां जहां से लेके गए थे हम आज भी वहां जाते हैं। और ये नाम किसी हटसर, ये धनछो, ये किसी बंदे ने नहीं नाम रखे, शिव जी खुद रख के गए थे नाम कि शिव जी के धनछो है, ये सुंदरासी है, ये वो रखे। पर इनको थोड़ी इस चीज के बारे में पता। शिव, अच्छा चलो ये जाते थे, एक भी बीच में करते क्या क्या शिव गुरु, वो भी पूछ लेना इनसे क्या होता है। पता है कितने रीति रिवाज हैं, पता है कितने रूल्स हैं। जहां से आम लोग जाते हैं वहां से शिव गुरु नहीं जाते हैं। कई जगह होती है यहाँ से जाने पड़ता है, कहीं यहाँ से जाना है, यहाँ से नहीं जाना है। 10 चीजें देखने पड़ती है, पता हो तब लगता है पता इनको। त्रिलोचन महादेव जैसे जैसे गए थे आज भी हम वैसे वैसे जाते हैं। अगर पहले से यात्रा होती, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, इससे ज्यादा मैं फैक्ट किसी को नहीं बता सकता। बस मैं एक बात बताता हूँ कि अंधविश्वास से बचो, इन सब चीजों में मत पड़ो। मैं कभी भी, हम शिव गुरु हैं, आज तक हमने किसी को नहीं बोला। जब एक गीता ठाकुर जी हैं, पता नहीं कौन, गीता कौर है, उन्होंने ना वीडियो डाली थी न्यूज फॉर हिमालय में त्रिलोचन महादेव के बारे में, शुई गांव के बारे में। तो मैं बताता हूँ आपको, उसमें ना 3-4 बंदों ने ना हमारे गुरुओं के ऊपर रिसर्च करी हुई थी, और 90s में रिसर्च करी हुई थी। और उन्होंने पता क्या बोला था? बोलते ये शिव जी के गुरु हैं, सबसे पुराने हैं, मतलब शिव जी के गुरु हैं। और उन्होंने नीचे लिखा होता, फिर भी इनको छोटी कास्ट में धकेल दिया है। पर ये इतने महान लोग हैं कि इन्होंने उसको भी चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया था। हम नहीं होते करने वाले तो कौन हमें छोटी उसमें डालता? पर हमारे पूर्वजों ने किया ना, क्योंकि ये सिर्फ महादेव की वो थी। हमें कोई घमंड नहीं है इनमें। एक कौन सा घमंड है? वो बनते हैं ये चीजें, 10 चीजें करते हैं। एक प्रूफ ही अगर इनका दे देगा ना मेरे को, एक प्रूफ भी, मैं डल झील तोड़ना ही छोड़ दूंगा।
अगर एक प्रूफ भी बोल देगा हम शिव गुरु जाएंगे नहीं, इनके पास है ही नहीं कुछ। हम बताते हैं ब्रह्माणी माता, किसी से भी जाके पूछो शिव गुरुओं के बारे में, त्रिलोचन महादेव की आप लाल में जाओगे ना, लाल में सात पानी के नाड़े निकाले थे त्रिलोचन महादेव ने, और बोला था कि जब एक, और बोला जब कलयुग आएगा तो बोला एक ही रह जाएगा, और आज उधर एक ही बहता, बोला ये भी बंद हो जाएगा तो मेरे शिव गुरुओं को बुलाना चुई से, और उनको रोटी और उसका लंगर लगाना, और ये फिर से चल पड़ेगा। और वो आज भी करते हैं, लाल वालों को जाके पूछना आप, खड़ी में आज तक पानी नहीं आता, नेचुरल सोर्स पानी का नहीं है खड़ी में आज तक भी। आजकल पाइप तो आजकल बिछाई है ना, पर पहले खड़ी में पानी नहीं आता, खड़ी वालों को पानी लेके जाने पड़ता था। और त्रिलोचन महादेव की फुल स्टोरी देखनी है ना, तो आप मेरी दूसरा पॉडकास्ट देखो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि यात्रा शुरू कैसे हुई थी। और एक भी आपको मैं बोलता हूँ, एक भी चीज आपको झूठ लगी है, कुछ भी है, तो आप कमेंट करो, और जिसको पता है रियलिटी वो मेरे भाई जरूर इस चीज को शेयर भी करें और देखे भी, और इस चीज को जाने त्रिलोचन महादेव के बारे में। और अगर हमने एक भी चीज मैंने झूठ बोली है कि त्रिलोचन महादेव धरवाला में नहीं है, ऊपर नहीं है, मुरड़ू बोलते हैं हम उनको, वहां पे जाके बांसुरी बजाती, वो भी नहीं है ब्रह्माणी माता के, तो मैं बोलता हूँ कि मैं इस शिव जी के मंदिर, प्राचीन मंदिर में बैठा हूँ, शिव जी के, महादेव स्वयं बैठे हुए इधर, जहाँ पे महादेव ने पानी पिया था ना हमारी दादी परदादी से, पता नहीं कौन सी दादी थी पर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जहाँ पे बैठ के उसी जगह मंदिर बना है शिव जी का, उसी जगह चरण पड़े थे शिव जी के, तो हमने, हमारे दादा परदादाओं ने प्राचीन मंदिर बनाया हुआ है शिव जी का। उनके कौन से चरण रखे हुए शिव जी के, उनके पूर्वज। और मैं बोलता हूँ सिर्फ एक बात कि उनके जो सबसे पहले पूर्वज पड़े थे ना, जैसे हमारे त्रिलोचन महादेव पड़े थे, उनका कौन पड़ा था, उनका नाम बोलना कमेंट में लिख दो या हमारे पास लिख दो। कभी भी मैं ऐसी वीडियो नहीं लाता, मैंने शिव जी के ऊपर इतना अच्छा पॉडकास्ट बनाया था, मैंने आप सबको वो दिखाना था, बट वो होता है ना, कुछ लोगों की वजह से अपना भी दिमाग खराब होता है। मैं अपने भरमौर को कनेक्ट कर रहा हूँ, हर चीज से कनेक्ट कर रहा हूँ, बट कुछ लोगों की टांग अड़ते रहती, तो उस चीज का आप वो ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें रूट्स एंड रिचुअल्स, और इन सब ढोंग या जो भी चीजें करते हैं लोग, इन सब से बचें। और मैं हमेशा आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस दूंगा कि कभी भी अगर किसी भी गुरु को आपने बाहर डालना है, तो सबसे पहले आप थान के चेले को, थान की चेले जो होते हैं, उन्हें स्वयं उन आप ऐसा बोलो देवताओं ने चुना होता है। जैसे हमें महादेव ने चुना था, त्रिलोचन महादेव को उन्होंने पुटत्ता दिया था, वैसे ही कार्तिक स्वामी के गुरु हैं, वैसे ही लखना माता के गुरु हैं, और भी जैसे बन्नी माता के गुरु हैं, वो होते हैं थान की। और थान की का जो बाक होता है वो कभी गलत बाक नहीं देते, वो हमेशा अच्छा सोचते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस चीज का, आप इस चीज का ध्यान रखो, और कभी भी आपको कोई भी चीज जाननी है अबाउट त्रिलोचन महादेव या कुछ भी, तो चुई गांव में आओ, मोस्ट वेलकम। जब मर्जी आओ जानने के लिए, मंदिर के दर्शन करो। अब मैं ऐसे वीडियोस में ये मंदिर नहीं दिखाऊंगा, हमारा कुछ भी ऐसा नहीं दिखाऊंगा। अगर आपको दर्शन करने आओ, नहीं करने हैं तो मत आओ, हमें कोई वो नहीं है, हम कभी भी पैसों के लिए वो नहीं करते। हालांकि हमने अपने मंदिर के बाहर ये भी लिखा हुआ कि यहाँ पैसे चढ़ाना वर्जित है, सीधी सी बात। हमने पहले ये चीज लिखी है ताकि हमें कोई पैसे का लोभ ना आए, तो हमारे मंदिर में कोई पैसे भी ना आए। दर्शन करने तो आप आओ, बहुत बहुत स्वागत है आपका चुई गांव में। हम सब कुछ दिखाएंगे आपको, वो त्रिशूल भी दिखाएंगे आपको, वो संगल भी दिखाएंगे, वो धूणा भी दिखाएंगे, जो हमें महादेव से मिला है। ठीक है, तो गलत अफवाहों में बिल्कुल भी ना जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल।